हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जल्दी से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। आज हम लोग बच्चा मिश्रण और रेशियो दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं भाई। अनुपात और मिश्रण जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाली हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आज की क्लास के बाद जो आपसे छूटेगा। 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप ध्यान से क्लास को देखते हैं, लास्ट तक क्लास को देखते हैं, पूरी तरह से समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे। चलिए सीखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले बेसिक चीज़ें, फिर इसके बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन देखिए कैसे आप 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस बात का पूरा यकीन है, अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें पहले समझते हैं भाई। रेशियो, जिसने भाई रेशियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास को देख ले। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखा था रेशियो में, जो चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ओरल तरीके से। देखिए हमने क्या सीखा था भाई। हमने सीखा था भाई ए रेशियो बी और बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, इस प्रकार से आपको दिया जाता था मान। इसके बाद लास्ट में ए और डी, मतलब फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो निकालना होता था। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो निकालना होता था। तो मैंने बताया था कि आपको करना क्या है भाई, जो भी आपको रेशियो दिए गए हैं उनमें से जो तिर्यक कट रहे होंगे काट लेंगे, नहीं कट रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करके रख देंगे। कैसे, एक देख लेते हैं एग्जांपल एक लेकर। मैंने आपको बताया रहा होगा भाई कि ए रेशियो बी जैसे दिया हुआ है, फिर बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है और इसके बाद आपको दिया है डी रेशियो ई। सही है भाई, क्लियर दिख रहा है सभी को, बातें समझ में आ रही हैं। ए रेशियो बी का मान क्या है, बी रेशियो सी का, सी रेशियो डी का और डी रेशियो ई का मान। तो ए रेशियो बी का मान है 56, मतलब 56 रेशियो 9, 27, 39। फिर इसके बाद है 16:7, फिर है 5:8। ये बच्चा आपको रेशियो दिया होता था और पूछा क्या जाता था भाई ए रेशियो ई का मान क्या है, मतलब ए अनुपाते ई का मान क्या है। ए अनुपाते ई का मान आपको निकालना होता था। तो ये सारी चीज़ें हमने रेशियो में सीखा था। अनुपात की जो क्लास है उसमें हमने ये चीज़ें समझा था किस प्रकार से भाई क्या होता था, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ। लेकिन फिर से हमें रेशियो में काटना होता था तो हम यहीं पे काट लेते थे। कैसे, जैसे ये 9 से कट जाता 3 पर, 9 त्रिक 27 और ये 8 से 2 पर, 8 दूनिया 16। और अगर हम देखें तो और क्या कट रहा है भाई, 7 से कट रहा है 8 पर, 7 8 56 और फिर इसके बाद और ये 3 से कट जाएगा भाई, कितने पर जाएगा ये 3 से, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकोण 13 पर जाएगा। इसके बाद और कुछ बच रहा है, अब कुछ भी नहीं कट रहा। तो ये देखिए 5 ने 10 और ये 8 भी है, 10 8 80 अनुपाते 13 है। इसका मतलब यही ए और ई का रेशियो आता था। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं मिक्सचर में। इसी प्रकार से अनुपात में भी, वो मिक्सचर में जो आपका मिश्रण होगा उसमें भी इसी प्रकार से कोई भी जो आपके पास बॉक्स होगा या कोई भी बॉक्स होगा, डिब्बा होगा, उसमें आपका जो लिक्विड होगा, मिश्रण होगा, उसमें इसी प्रकार से आपको रेशियो में बताया जाएगा भी कि इतने इतने अनुपात में ये चीज़ें हैं। जैसे दूध है, पानी है, या चीनी है या पानी है, ऐसी चीज़ें आपको जैसे घोल के रूप में होंगी, मिश्रण के रूप में, तो उनके बीच का रेशियो दिया जाएगा। अब रेशियो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे। तो क्या होगा भाई, चलिए सीखते हैं आगे। ये बात आपको पता है, ये सारी चीज़ें बातें आपको क्लियर हैं। अब आगे की चीज़ें समझिए क्या है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जितना भी क्लास में हमारे साथ बैठा है वो अपने सभी साथी को बताए भी कि आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप करना सीखेंगे। मिश्रण का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो या आप ना कर पाएँ। देखिए भी
चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार से उसका आंसर करेंगे। देखते हैं भी पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 63 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। ये देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 63 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। अब बात समझिए भी, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जितना भी क्लास में बैठा है, सारे लोग बात को समझेंगे भी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अब जो हमारे पास भाई मिश्रण है वो कितने लीटर का है, 63 लीटर का। मान लीजिए कि कोई भी एक पात्र है, ये हमने यहाँ पे देखा, और इसमें क्या क्या है भाई, इसमें दूध भी है प्लस क्या है, पानी है। ये पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। इसमें क्या क्या है भाई, दूध पानी दोनों का मिश्रण है। कितने लीटर का है टोटल, तो बच्चा बताएगा भाई 63 लीटर का है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। कितने लीटर का है, 63। कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात जो है 7:, मतलब दूध और जो पानी है इसका अनुपात 7:2 है। और अगर हम इसमें कितना पानी मिलाएं कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। भाई अगर मैं पूछूं यहाँ से कि 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है, तो यहाँ 7:2 9 लीटर का मिश्रण हुआ भाई। कितना हुआ भाई, 9 लीटर। अगर यहाँ से हम मिश्रण को देखें, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। दिख रहा है भाई सभी को। अब एक बात बच्चा बताइए, कह रहा है भाई कि कितना पानी मिलाया जाए। अब अगर मिश्रण में दूध और पानी था, दूध 7 था और पानी 2 था, अगर हम पानी मिलाते हैं तो दूध सेम रहेगा कि बढ़ेगा भाई। दूध तो बच्चा अगर 7 पहले था तो अभी भी 7 है, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है। मिलाया क्या जा रहा है, पानी। कितना भाई, 2 था पहले, अब 2 4 हो गया, तो कितना मिलाया गया है, 2 मिलाया गया है। इसका मतलब सही है भाई। कभी भी आपको ये याद नहीं रखना कि अगर जो चीज़ हम मिला रहे हैं बढ़ेगा, वो नहीं भाई। जो चीज़ हम मिला रहे हैं वही तो बढ़ेगा। अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो पानी यहाँ पे मिलाया जा रहा है तो 2 मिलाया हमने, इसीलिए तो 4 हुआ है। लेकिन जो मिश्रण है वो 9 लीटर का नहीं है। कितने लीटर का है, 63। यही क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि भाई मिश्रण कितने लीटर का था, 63 लीटर का था। कितना गुना ज़्यादा है, 9 से इसको काटिए, 7 गुना, 9 7 63 होता है भाई। तो इसका मतलब 7 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 7 गुना ज़्यादा है, और 7 दुनिया 14 लीटर पानी मिलाया गया है। सही है भाई, बात सही है, कोई दिक्कत।
यही आपको निकालना था भाई कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो ये कितना पानी मिलाया गया, 14 लीटर पानी मिलाया गया। कैसे प्राप्त हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्रत्येक जो भी खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है वो समझ ले भाई क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करना है और कैसे आंसर निकालना है। बच्चा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एक तरीका होता है कि क्वेश्चन का सॉल्व करना और एक होता है उत्तर निकालना। मैं बता दूं भाई कि आप जो लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, एक तरीका होता है कि भाई जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, जो हम 12th तक की क्लास में किए हैं। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में करते थे, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम भी होते थे, तो उसमें सॉल्व करना होता था। लेकिन जब हम उत्तर निकालते हैं तो ये काम हम कंपटीशन में करते हैं। मतलब हमें सॉल्व से मतलब कोई नहीं है, हमें केवल और केवल मतलब किससे है, उत्तर से है। जो आंसर करेगा उसी की जॉब लगेगी, उसी को सैलरी मिलेगी, उसी की ज्वाइनिंग होगी। समझ रहे हैं भाई, सॉल्व से कोई भी मतलब नहीं है। सॉल्व आप 10 पेज में कीजिए, 20 पेज में कीजिए या 4 लाइन में कीजिए, उत्तर से मतलब है किसको, जो भी बच्चा कंपटीशन कर रहा है। तो हमें सॉल्व से मतलब नहीं रखना है, हमें समझना है भाई कि कैसे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं कि हमारा जो आंसर है वो आए, उत्तर है वो आए। हमें सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करना है, सॉल्व करने के कोई भी नंबर आपको नहीं मिलने वाले। तो हर एक साथी समझेगा भाई कि उत्तर हम कैसे निकालें, आंसर की प्राप्ति कैसे करें। समझ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या होने वाला है, नेक्स्ट समझिए भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा भी अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है 39 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में 39 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। 9:4 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। 3:4 हो जाए। बात समझ में आई भी। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 39 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। आप समझिए, दूध और पानी का मिश्रण है भाई, दूध है और पानी है। अनुपात क्या है, 9:4 है। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। अब बात को ध्यान से समझना है भाई। क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसी से आपको समझना है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, इसका मतलब पानी अगर मिलाया जाएगा तो पानी बढ़ेगा कि घटेगा भाई। तो बच्चा कहेगा भाई पानी बढ़ेगा, लेकिन पानी तो बराबर है, पहले भी 4 था अभी भी 4 है। और अगर दूध हम नहीं मिला रहे हैं, ना तो दूध को हम निकाल रहे हैं ना ही मिला रहे हैं, तो दूध उतना ही होना चाहिए भाई जितना पहले था। तो ये तो 9 था पहले, अब 3 हो गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, इसे सही करना पड़ेगा। तो हम इसे सही करेंगे, मतलब यहाँ पर भी 9 को रखेंगे। पहले 9 था तो अभी भी 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दूध। तो यहाँ पे हम 3 का अगर गुणा करें तो 3 3 को 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में जो काम हम एक तरफ करते हैं वो दूसरे तरफ भी करना पड़ता है। तो 3 3 को 9 और 3 चौको 12। अब बात समझ में आई भाई। इसका मतलब ये अब सेम है, क्योंकि इसको हम मिला नहीं रहे, इसको मिला रहे थे। तो ये कितना मिलाया है हमने, तो 4 था 12 हो गया है, तो 8 मिलाया, तभी तो ये 12 हुआ भाई।
अब देखिए, अब आपको पता है भाई मिश्रण पहले कितना था, 9 4 13, लेकिन 13 नहीं था, कितना था 39, 13 3 39, मतलब 3 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से ये भी 3 गुना ज़्यादा रहा होगा, तो 8 3 24, इसका मतलब 24 लीटर हमने पानी को क्या किया भाई, मिलाया है, मिक्स किया है। कोई दिक्कत, निकाल पाएंगे, कर पा रहे हैं, हर क्वेश्चन बन रहा है सभी से। कमेंट करके हर एक खिलाड़ी बताए भाई जल्दी से, सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ें भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। यह अनुपात 5:3 हो जाए। बात को समझिए भी, क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 66 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात है 5:1। क्या है भी? मिल्क और वाटर है। अनुपात क्या है? 5:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मतलब पानी को मिला रहे हैं हम, दूध को नहीं मिला रहे हैं भाई। तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:3। 5:3 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया भाई? 2 मिलाया। जो मिश्रण था कितना था? 5 और 1 6, लेकिन था कितना? 66 लीटर। तो कितना गुना? 11 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से ये भी 11 गुना ज़्यादा, बराबर 22 लीटर पानी मिलाया है। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन है, बन रहे हैं सभी से। बताइए भी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी साथी भाई बैठा है क्लास में, वो अच्छी प्रकार से सारे कॉन्सेप्ट को सीख ले, कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको सीखना है यहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और सीखते हैं आगे की सारी चीज़ें। और सीखते हैं भाई। देखिए आगे की चीज़ें क्या हैं। कह रहे हैं 85 लीटर, क्या है भाई? 85 लीटर का मिश्रण है। 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 27:7 है।
27:7 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। 3:1 हो जाए। क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। आप भाई समझिए, जो मिश्रण का जो अनुपात है वो 27:7 है। किसका भाई? दूध और पानी का। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है भाई। हमने कई क्वेश्चनों को इस टाइप के किया है। कह रहा है भाई दूध और पानी का मिश्रण है, अनुपात है 27:7। इसका मतलब 27 दूध है तो 7 पानी है। अब कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी को मिलाना है कि अनुपात जो हो जाए 3:1 का हो जाए। अब यहाँ पे बात को समझना है भाई। अब पानी को मिला रहे हैं तो पानी कम कैसे हुआ भाई? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और दूध को नहीं मिला रहे हैं तो दूध अगर 27 यहाँ है तो यहाँ भी 27 होना चाहिए भाई, क्योंकि ना तो हम निकाल रहे हैं ना मिला रहे हैं, तो मात्रा बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम कितने का गुणा करें भाई कि ये 27 हो जाए, तो बच्चा कहेगा भाई 9 का। तो अगर यहाँ 9 का तो यहाँ भी 9 का, तो 9 त्रिक 27। इसका मतलब यहाँ पे तो हो गया 27। सही है भाई, 27 पहले था, अभी भी 27 क्योंकि मिला नहीं रहे। और 9 1 कम 9, इसका मतलब पहले 7 था, अब 9 हो गया। कितना मिला दिया भाई हमने? 2 मिला दिया। मिश्रण पहले कितने लीटर का था? 27 और 7 कितने लीटर हुआ? तो बच्चा बताएगा भाई 27 और 3 30, 30 4 34। इसका मतलब पहले 34 लीटर का था, लेकिन 34 का नहीं था, कितने का था? 85 का था। कितना गुना ज़्यादा है? हर एक साथी बताए भाई, कितना गुना ज़्यादा है भाई? कितना गुना ज़्यादा है? इसको काटिए। नहीं कट रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम जान लेते हैं भाई 85/34 गुना ज़्यादा है। यही तो करते थे भाई, इसको इससे डिवाइड करते थे, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। इसका मतलब 85/34 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से ये भी 85/34 गुना ज़्यादा होगा भाई। इसको 2 से काट लेते हैं। 2 1 कम 2 और 2 7 14। अब 17 से कट जाएगा, 17 5 85, 5 बार में। इसका मतलब 5 लीटर हमने पानी को मिलाया है। यहाँ भी आप काट सकते थे भाई। 17 दुनिया क्या होता है? 17 दुनिया 34, 17 5 85। तो आ जाता भाई कि भाई 5 है यहाँ पे, तो 5/2 आता। 5/2 का गुणा कर लेते, 2 से 2 कट जाता, 5 आ जाता। आसान तरीका था, कर लेते। कैलकुलेशन अपने आप से आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है और कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना होगा। आप जितना सरल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका उतना ही जल्दी से आएगा। सही है भाई, कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताएगा। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं, एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दी। अपने सभी साथी को बुला लें। जो भी साथी आपके ग्रुप्स में तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, सभी साथियों तक क्लास को शेयर करके बुला लें और देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे 2 सेकंड में कर रहे हैं। चलिए, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। 9:4 है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है।
3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं या बताइए। क्या करना है भाई? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा को बताना है। अब बात को समझिए, पहले हमें क्वेश्चन में मिश्रण दिया जाता था कि भाई इतने लीटर का मिश्रण है। अब की बार कुछ नहीं बताया है मिश्रण कितने लीटर का है, लेकिन मिश्रण का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमें पता है। क्या है भाई? दूध और पानी का है रेशियो, अनुपात। क्या अनुपात में है? तो 9:4 में है। कितने लीटर का भी मिश्रण अगर निकाले हम, भाई दूध 9 है, पानी 4 है, तो 9/4। बच्चा कहेगा भाई कि 13 लीटर का मिश्रण है, पहली कंडीशन में है भाई। दूसरी कह रहा है 4 लीटर पानी को मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। अब समझिए, पानी हमने मिलाया है लेकिन पानी कम हो गया है, इसका मतलब रेशियो में गड़बड़ी है। दूध नहीं मिलाया है तो दूध को भाई तो एकदम सही होना चाहिए, जितना दूध पहले था उतना ही दूध होगा बाद में। यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिको 9, यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, तो 3 त्रिको 9, इसका मतलब दूध अभी भी 9 लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि दूध हमने नहीं मिलाया है। ये यहाँ से 3 दूनिया 6, अब सही रेशियो आया। यहाँ से मिलाया कितना है पानी को? 4 था, 6 हो गया, 2 मिलाया। लेकिन मिलाया हमने कितना है? कह रहा है 4 मिलाया है, 2 नहीं मिलाया है। कितना गुना ज़्यादा? 2 दूनी 4। तो इसी प्रकार से अगर ये 2 गुना ज़्यादा है तो ये भी 2 गुना ज़्यादा। 13 में 2 का गुणा, 4 दूनिया 26। इसका मतलब पहले लीटर कितने, पहले जो मिश्रण था कितने लीटर का था? 26 लीटर का था, 26 लीटर। सही है भाई। यही आपको निकालना था भाई कि जो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा थी क्या थी? तो 26 लीटर प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा थी। कोई दिक्कत है किसी को? कर पा रहे हैं? हर एक क्वेश्चन बना पा रहे हैं? सारी चीज़ें क्लियर हैं? हर एक बच्चा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी भाई कमेंट करके बताए जल्दी से। सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई? अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएं। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, सारी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी हर एक साथी, हर एक बच्चा ज्वाइन करें और वहाँ से अपने सभी डाउट्स को क्लियर करें। तो चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और हर एक क्वेश्चन को आप बना पाएंगे 2 सेकंड में। ये आप मैथ को एकदम आसान तरीके से सीख पाएंगे अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं क्लास में, डेली क्लास को लेते हैं और क्लास को लास्ट तक देखते हैं। तो मैथ आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी और हर एक कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।